2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो बंटन दिया हुआ है इसका माध्यक कितना है, इसमें 28.5 इसमें दिया हुआ है। इसमें निकालना किसका मान है, x और y के मान निकालना। देखो इसमें वर्ग अंतराल है 0 से 10, इसका बराबर कितना है, इसमें 5 है। 10 से 20 इसका बराबर इसमें x दिया हुआ है। 20 से 30 का इसमें है 20, 30 से 40 का है 15, 40 से 50 का है y और 50 से 60 का है 5। यहाँ पर योग दिया हुआ है 60, यानी कि इस पूरा का जोड़ेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। x के और y के मान कुछ आएगा, आया बात समझो। जब इसका मान डालेंगे योग कितना जाएगा, इसका 60 आएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, संचय ब्रह्मता निकाल लेंगे। बारंबारता और संचय ब्रह्मता समझ में आता है कि नहीं। देखो बारंबारता जो तुमको रहेगा ना बढ़ते घटते क्रम में दिया रहेगा, आइए समझ में। और संचय ब्रह्मता जो आएगा ना तो पूरा बढ़ते क्रम में होगा, नहीं तो पूरा घटते क्रम में होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे निकालेंगे संचय बारंबारता, क्या लिख लेंगे, संचय बारंबारता। देखो संचय बारंबारता निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा बोला था, 5। क्या लिख लेंगे यहाँ पे 5 और 5 में जोड़ देंगे x, क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। और x प्लस 5 में कितना जुटेगा 20, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस में 25। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो x प्लस 25 में कितना जोड़ देंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे अब x प्लस 25 प्लस में 15 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 40। अब देखो यहाँ पे x प्लस 40 हो गया, इसमें जुटेगा y, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस 40। अब इसमें कितना जुटेगा 5, यहाँ पे जो x प्लस में y प्लस में 40 प्लस में 5 बराबर, तो पूरा जोड़ने पे कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस में कितना हो जाएगा 40 5 45। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से पूरा क्यों हो गया, इसमें योग हो जाएगा, किसका मान होगा n का मान होगा, और ये भी पूरा योग किसका मान है n का मान है। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब दोनों दूसरे के बराबर होगा, ये भी योग है और भी क्या है योग, ये भी तुमको n का मान होगा और ये भी n का मान होगा। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस 45 बराबर 60। अब x प्लस y बराबर 60 माइनस में 45 बराबर कितना होगा 15। तो इसको मान लेंगे समीकरण पहला मान लेंगे। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। x प्लस y का मान कितना आ गया 15। अब देखो ध्यान से x प्लस y जो है यहाँ पे x और y इस दोनों का मान आएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 15 के बराबर आएगा। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से इसका माध्यक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ इसमें माध्यक, इससे निकाल लेंगे इसका माध्यक वर्ग निकालेंगे, क्योंकि इसमें माध्यक दिया इसीलिए। यहाँ पे संचय बारंबारता से नहीं निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्यक कितना है इसमें, देखो तो 28.5 है। अब देखो 28.5 किस वर्ग में आएगा, इसमें चेक करो किस में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। 28 किस में आएगा 20 से 30 के बीच में ना आएगा, इसीलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा इसमें 20 से 30 होगा। समझ में इतना आया कि नहीं। नीचे में लिखेंगे इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 बराबर लिख लेंगे 20 से 30। अब देखो ध्यान से जब माध्यक वर्ग निकल गया तो इसमें एल का मान निकाल सकते हैं। एल का मान कितना होगा इसमें बोलो, एल का मान 20 होगा। अब देखो इसमें एन का मान कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 60 जो लिखा है ना, इसको लिखेंगे 60, क्या लिख लेंगे 60। एन बटा 2 भी निकाल सकते हैं या सिर्फ एन निकाल भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से इसमें एफ का मान कितना होगा, एफ एफ मतलब क्या हो गया बारंबारता, बारंबारता कितना होगा इसका 20, इससे क्या बोलेंगे इसमें एफ बोलेंगे, यानी कि इसको लिख लेंगे 20। इसको इसमें देखना सी एफ, सी एफ किसको कहते बोला था, सी एफ किसको मानेंगे इसमें, इस सब संचय बारंबारता इसमें है कि नहीं, इसमें किसको मानेंगे। देखो जो माध्यक वर्ग आएगा ना, समझ रहा है कि नहीं,
इससे पहले वाला वर्ग की संचय बारंबारता, इससे पहले वाला वर्ग कितना है 10 से 20, इसका संचय बारंबारता कितना होगा x प्लस 5, इससे क्या मानेंगे CF। समझ में आया कि नहीं? यानी CF का मान कितना होगा इसमें x प्लस 5 और h का मान कितना होगा, h किससे कहते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई को, यानी कि इसमें अंतर भी कितना का अंतर है बोलो 10, यानी कि h में कितना होगा 10। अब इसमें अब देखो इसका माध्यक दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखे माध्यक बराबर क्या लिख लेंगे, माध्यक बराबर, माध्यक कितना दिया इसका 28.5। देखो यहाँ पे लिखेंगे और माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n बटा में 2 माइनस में CF बटा में F इंटू में H, किसका फॉर्मूला होता है माध्यक का, बराबर कितना लिख लेंगे इसमें 28.5, क्योंकि माध्यक का मान इसमें दिया हुआ है। आगे समझ में, देखो इसमें लिखेंगे और L का मान कितना है इसमें, देखो L का मान कितना है इसमें 20, इसमें क्या लिख लेंगे 20, फिर लिखेंगे प्लस n बटा 2 है, n का मान कितना देखो n का मान 60, तो n जब क्या लिख लेंगे 60 बटा में 2, फिर माइनस में लिखेंगे CF, CF का मान कितना है x प्लस 5, कितना है x प्लस 5, यहाँ माइनस में क्या लिख लेंगे x प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया है क्योंकि माइनस है, माइनस से दोनों में गुना होगा, ठीक ना, प्लस होता है ब्रैकेट ना भी देते तो चलता, लेकिन माइनस रहेगा तो ब्रैकेट देंगे, और एक से अधिक पद रहेगा तो बट्टा में क्या है, फिर इसमें f का मान कितना है 20, बट्टा में क्या लिख लेंगे 20, फिर गुना में देखो h का मान कितना है 10, गुना में लिख लेंगे 10 बराबर 28.5। अब देखो इसको लिखेंगे और 20 प्लस 2 से भाग कर देंगे 60 में, क्या मर्तबे में कट जाएगा 30 मर्तबे में कटेगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30, और इस माइनस इसमें गुना होगा, x प्लस में तो x माइनस में होगा, और 5 भी प्लस में तो 5 इसमें माइनस में, बटा में लिख लेंगे 20 गुना में 10 बराबर 28.5। अब देखो ध्यान से, इसमें 10 से कट जाएगा 20 का मर्तबे में, 2 मर्तबे में कटेगा। अब 20 कौन चिन्ह में है, बराबर से पहले प्लस में, इसको भेजने के बराबर बात तो कौन सी में जाएगा माइनस में, घटा में जाएगा, इसको लिखेंगे अब और देखो 30 में से घट जाएगा 5, कितना बचेगा 25, इसे क्या लिखेंगे 25 माइनस में x बटा में 2, इतना समझ में आया कि नहीं, इस 20 को नहीं लिखे अभी, ठीक ना, 30 में से घटा दिए 5, 25 में 25 माइनस में x लिख दिया, माइनस में x बटा में 2 लिख लिया 2। अब 20 कौन सी में प्लस में, इसको लिखेंगे बराबर बात कौन सी में जाएगा माइनस, इसको लिखेंगे बराबर 28.5 माइनस में 20, देखो इसको लिखेंगे और 25 माइनस में x बटा में 2 बराबर, देखो 28.5 में से घट जाएगा 20, कितना बचेगा 8.5, तो क्या लिख लेंगे 8.5, देखो इसका बट्टा 1 होता है कि नहीं, कोई भी संख्या का बट्टा में 1 होता है अपना से। अब इसे क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसे गुना करने पर कितना होगा बोलो तो 25 माइनस में x बराबर 8.5 से गुना होगा 2 में, तो 8 दूनी 16, 16 1 17, कितना बन जाएगा 17 बनेगा। अब समझ में इतना आया कि नहीं, इसमें निकालना किसका मान है x का मान, आप लिख लेंगे और माइनस में x होगा, माइनस x बराबर 17 माइनस में क्या होगा 25, प्लस में इधर है तो माइनस में 25, यहाँ पे लिखेंगे और माइनस x बराबर 17 में से घटेगा 25, कितना बचेगा बोलो माइनस में 8, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे में इसीलिए x बराबर, x मान कितना इसमें आ गया 8। अब देखो x मान कितना आ गया इसमें 8, अब इससे हम किसका मान निकाल लेंगे y के मान, समीकरण 1 लिखे हुए कि नहीं, देखो यहाँ पे x प्लस y का मान कितना निकाले हुए है 15, कितना निकाले हुए है 15, दोनों के योगफल कितना 15 के बराबर, नीचे में लिखेंगे यहाँ पे अब समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकाले हुए हैं x प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 15, और x और y इसमें से किसका मान निकाले, अभी x का मान निकाले, कितना निकाले 8, तो x जब क्या लिख लेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे और 8 प्लस वाई बराबर 15,
अब y का मान निकाल सकते हैं, नीचे में लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 15 माइनस में 8 बराबर 15 में से घटेगा 8 तो कितना आएगा 7, तो बराबर क्या लिख लेंगे 7। y का मान कितना आ गया इसमें 7 और x का मान 8, नीचे में लिख लेंगे अतः x बराबर 8 y बराबर 7, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर है इसका, समझ में आया है कि नहीं। x का मान कितना होगा इसमें 8, y का मान 7, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें देखो x का मान लिखेंगे 7, x का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, y का मान 7, इस पूरा को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब इस पूरा को जोड़ने पर जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे इसलिए योग दिया हुआ इसका 60। आइए समझ में, नोट कर लो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। देखो यहाँ पे आंकड़ा ज्ञात के लिखा हुआ है, माध्यिक आयु प्रकलित कीजिए। देखो इसे क्या निकालना है, इसका माध्यिक निकालना है। प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। देखो यहाँ पे 18 वर्ष दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे 20 से कम दिया हुआ है, 25 से कम दिया, इसका अंतर कितना के 5 का अंतर है, यानी कि इसमें जब बनाएंगे तो कितना आएगा 15 से 20 होगा कि नहीं। यहाँ पे दिया 18 वर्ष, 18 जब क्या कर देना 15 कर देना, आएगा समझ में। यहाँ पे 18 ना लिखकर 15 होगा, 15 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। 60 वर्ष से कम यहाँ पे आएगा कि नहीं, इसमें कितना आएगा 55 से 60, आगे सोच में। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयु, वर्षों में लिखेंगे वर्षों में। अब देखो ध्यान से 20 से कम है कि नहीं, 25 से कम है, 5 का अंतर है, तो 20 से कम कितना लेंगे हम 15, 15 से 20 लेंगे, यहाँ पे लेंगे 15 से 20, इसमें कितना जाएगा बोलो 20 से 25, 25 से 30 होगा, और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 हो जाएगा 50, 50 से 55, 55 से 60, इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे दिया पॉलिसी धारकों की संख्या है कि नहीं, 2 है, 6 है, 24 है, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है, जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें संचयी बरामर्ता दिया हुआ है। संचयी बरामर्ता कैसे पहचानेंगे, देखो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे संचयी बरामर्ता है, क्या हो जाएगा ये संचयी बरामर्ता। इसमें वो क्या निकालना पड़ेगा बरामर्ता ज्ञात करना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता, क्या लिख लेंगे इसमें बारंबारता निकाल लेंगे इसमें। देखो बारंबारता निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इसमें कितना है 2 है, तो इसको 2 ही लिखेंगे इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें कितना है 6 में से 2 के घटा के लिखेंगे, संचयी बरामर्ता में जोड़ते हैं और बरामर्ता में घटा लेंगे। 6 में से घटेगा 2, कितना बचेगा बोलो था 4, इसमें कितना जाएगा बरामर्ता 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें 24 है, 24 में से कितना घटा लेंगे 6 को, यहाँ पे 24 माइनस में 6, इसमें कितना बनेगा 18, 18 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथा में 45 माइनस में 24, यहाँ पे 45 माइनस में 24, कितना बचा इसमें बोलो तो 21, यहाँ पे लिख लेंगे 21। अब देखो यहाँ पे 78 माइनस में 45, यहाँ पे लिखेंगे 78 माइनस में 45, 78 में से घटेगा 45, कितना बचेगा 33 बचेगा इसमें। देखो 89 में से घटा लेंगे 78, यहाँ पे 89 माइनस में 78, इसमें कितना बचेगा 11। अब देखो 92 में से घटेगा 89, यहाँ पे लिखेंगे 92 माइनस में 89, इसमें कितना बचेगा 3। 98 में से घटा लेंगे 92, 98 माइनस 92, इसमें हो जाएगा अब 6। अब देखो 100 में से घटा लेंगे 98, 100 में से घटा लेंगे 98, इसमें कितना बचेगा 2। अब देखो जो आया क्या आ गया बारंबारता आ गया 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, इसमें निकल गया बारंबारता। संचयी बरामर्ता यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बगल में लिख लेंगे यहाँ पे संचयी बरामर्ता, क्या लिख लेंगे संचयी बारंबारता, इसको लिख लेंगे।
देखो संचय बराबर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हो ना उसी को लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 24, 45, 78, उसके बाद है 89, 92, 92, 6, 98, 98, 2, 100। इसमें क्या हो गया, संचय बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पे लिखे आई जो लिखा है इससे लिख लिया 20 से कम है कि नहीं। 5 का अंतर से 5 कम करके इसमें लिख लिए और बराबरता इसमें निकाल लिए। अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, एन का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो एन का मान इसमें कितना होगा 100। एन का मान कितना होगा इसमें 100 और एन बटा 2 क्या हो जाएगा इसमें 100 बटा में 2 हो जाएगा 50। यानी कि एन बटा 2 का मान कितना हो गया इसमें 50। इसका माध्यक नहीं दिया हुआ है और माध्यक दिया था तो इसमें देख लेते। अब देखो 50 किस में आएगा, अब जो एन बटा 2 है ना 50, हम किसको देखेंगे, इसको संचय बराबर में लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 50 कहाँ तक जाएगा, 50 तुमको इसमें आएगा, इसमें ना आएगा। यहाँ पे 45, यहाँ पे क्या है 45 है, इससे अधिक इसमें होगा तो है कि नहीं। तो 50 इसमें आएगा। किस वर्ग क्या है 35 से 40। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 40। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एन बटा 2 का मान 50 है जो संचय बारंबारता 78 में होगा, 78 में होगा। और इसका वर्ग अंतराल कितना है, इसका अंतराल 35 से 40 कितना है 35 से 40 है। इतना से समझ में आ गया। अब देखो जब हम इसका अंतराल निकाल लिया कितना हो गया 35 40, इसीलिए माध्यक वर्ग इसमें क्या हो जाएगा 35 से 40। यहाँ पे लिख लेंगे माध्यक वर्ग बराबर क्या लिख लेंगे, माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 35 से 40। 35 से 40, इसमें एल का मान कितना होगा, एल का मान 35 और एफ का मान कितना होगा इसमें, एफ किससे बोलते हैं माध्यक वर्ग की बराबरता को। माध्यक वर्ग यहाँ पे 35 से 40, इसका बराबरता कितना होगा इसमें 33। क्या कहलाएगा एफ का मान, उसे क्या लिख लेंगे 33। क्या मान सी एफ का मान कितना होगा, सी एफ बोलते हैं संचय बराबरता को। संचय बराबरता किसको लेंगे, जो माध्यक वर्ग होगा ना इससे पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता कितना होगा इसमें 45 है, तो क्या लिख लेंगे 45। सी एफ का मान होगा इसमें 45। अब देखो एच का मान कितना होगा इसमें, एच का मान कितना होगा इसमें 5, तो लिख लेंगे 5। और एन बटा 2 के मान यहाँ पे निकाले हुए है, एन बटा 2 के एन बटा 2 रहने देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख लेंगे माध्यक, क्या निकालना है इसमें माध्यक, लिख लेंगे माध्यक बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल प्लस एन बटा में 2 माइनस में सी एफ बटा में होता है एफ इंटू में एच। अब इसका मान डाल दो, लिखेंगे बराबर एल का मान कितना है इसमें 35, तो लिख लेंगे 35 प्लस एन बटा 2 के मान निकाले हुए कितना है देखो 50 है कि नहीं। एन बटा 2 का मान कितना है इसमें 50, इसको जब क्या लिख लेंगे 50 माइनस में सी एफ, सी एफ का मान कितना है 45, लिख लेंगे 45 बटा में एफ, एफ का मान इसमें है 33, तो लिखेंगे बटा में 33 गुना में एच का मान है इसमें 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। देखो उसको लिखेंगे बराबर 35 को लिखेंगे 35 प्लस 50 में से घटा 45 कितना बचा इसमें 5 बटा में 33 गुना हो जाएगा 5, बराबर 35 प्लस 25 बटा में 33 हो जाएगा। अब देखो 33 से भाग कर देंगे 25 में, 33 से किस में भाग जाएगा 25 में, इसमें भाग नहीं जाएगा तो मतलब देंगे क्या था यहाँ पे 0, कितना बन गया है 250, क्या मरते में भाग जाएगा इसमें 7 3 21 होगा 210 और फिर 7 3 21 8 3 24 होगा
240, 8 3 24, यानी कि 8 मरतबे में ज्यादा हो जाएगा। क्या मरतबे में हो जाएगा? 7 मरतबे में। तो लिखेंगे 7। देखो 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 2 23। 7 मरतबे में कितना आएगा? 231 आएगा, ठीक ना। इसमें हो जाएगा 9, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 19। दशमलव दिए हुए जीरो काट सकते हैं, कितना बन गया है? 190। अब क्या मरतबा आ जाएगा इसमें? 6 18 180 और 7 3 यानी कि 6 मरतबे में आ जाएगा। क्या मरतबे में आ जाएगा? 6 मरतबे में। देखो यानी कि क्या मरतबे में कटा लगभग है? लगभग कट जाएगा 0.76 मरतबे। इसको लिखना बराबर 35 प्लस 0.76। इसमें जोड़ देते कितना हो जाएगा? 35.76। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35.76। दोस्तों आंसर है इसका। आगे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। देखो यहाँ पे सारणी में निरूपित से किया हुआ है। सारणी इसमें लंबाई है और पत्तियों की संख्या है। लंबाई देखो 118 से कितना है? 126। पत्तियों की संख्या कितना है इसमें? 3। इसके बाद 127 से 135 पत्तियों की संख्या इसमें है 5। 136 से 144 पत्तियों की संख्या इसमें 9। 145 से 153 पत्तियों की संख्या इसमें 12 है। 154 से 162 पत्तियों की संख्या इसमें कितना है? 5। 163 से 171 पत्तियों की संख्या इसमें 4। 172 से 180 से पत्तियों की संख्या 2। नीचे में है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात की। इसमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। देखो माध्यक और बहुलक समझ रहा है कि नहीं? माध्यक और बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल को सतत होना जरूरी है। यह बात समझ में? इसमें सतत नहीं दिया। देखो यहाँ पे क्या 118 से 126 है, इस वक्त क्या शुरू है? 127 से शुरू हो गया। यह बात समझ में? यहाँ पर सतत नहीं ना है, तो इसको सतत बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, नीचे में लिखना हल इसमें, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल हल लिखना, ठीक ना। यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, सतत नहीं है। लिखेंगे सतत नहीं है। सतत बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए देखो इसे क्या करेंगे बनाने के लिए? इसमें अंतर चेक करो, इसका ऊपरी सीमा और इसका निम्न सीमा कितना का अंतर दोनों में? एक का अंतर है कि नहीं? ये 126 127। इसमें देखो इसका ऊपरी सीमा इसका निम्न सीमा कितना का अंतर दोनों में? एक अंतर है कि नहीं? इसमें 144 145 अंतर कितना का? इसमें 1 के। यानी कि इस जितना अंतर है ना उसको आधा से सतत बनाने के लिए 1/2 यानी कि 0.5 को देखो निम्न सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। 5 को निम्न सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें इसको सतत बनाने के लिए क्या करेंगे? निम्न सीमा में क्या करेंगे? 0.5 को घटा लेंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। अब देखो अब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। क्या लिख लेंगे? लंबाई मिलीमीटर में है तो लिखेंगे मिलीमीटर में। अब देखो इसमें लंबाई अब क्या बनेगा? 118 से कितना है? 126। इसमें निम्न सीमा क्या होगा? 118। इसमें क्या करेंगे? 0.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें 117.5 से। अब देखो इसमें उच्च सीमा कितना है? 126 है। इसमें क्या करेंगे? 0.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 126.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसमें निम्न सीमा कितना है? 127। इसमें क्या करेंगे? 0.5 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 126.5 से हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 135.5। 135.5 देखो इसमें से घटाएंगे कितना बनेगा? 135.5 बन जाएगा। 135.5 से 144.5 फिर जाएगा 144.5 से
153.5, 153.5 और बन जाएगा 153.5 से 162.5 तो जाए 162.5 से 171.5 कितना बन जाएगा 171.5 से 171.5 से क्या हो जाएगा 180.5 हो जाएगा। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। ये लंबाई हो गया। पत्तियों की संख्या क्या है इसमें बारंबारता है कि और संचयी बारंबारता दिया हुआ है बारंबारता है तो इसके आगे इसमें लिख लेंगे आप देखो पत्तियों की संख्या में क्या हो जाएगा 3 होगा फिर इसके बाद 5 9 12 5 4 2 इस पूरे को जोड़ने पे कितना आएगा 40 आएगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 40 पत्तियों की लंबाई है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या निकालना संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। क्या लिखा हुआ है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसमें कितना होगा 3 का 3 लिख लेंगे 3 में जोड़ दो 5 कितना हो जाएगा 3 5 8 8 में जोड़ेंगे 9 8 9 17 17 में जोड़ देंगे 12 17 12 कितना होगा 29 होगा 29 में जोड़ देगा 5 29 5 34 34 में जोड़ो 4 कितना हो जाएगा 34 4 38 में जोड़ेंगे 2 तो 38 2 40 कितना हो जाएगा इसमें 40। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान है सबसे पहले इसमें n का मान निकालेंगे। n का मान कितना आ गया 40 यहाँ पे लिखे n बराबर 40 कम लिखे n बटा 2 बराबर 40 बटा में 2 कर जाएगा 20 मरते में n बटा 2 का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब इसे हम क्या निकालेंगे इसे निकालेंगे माध्यक वर्ग। अब देखो 20 जो है संचयी बारंबारता किस में आएगा यहाँ तो 17 है 17 से और 17 से लेकर 29 तक इसमें होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं 17 से 29 तक 17 से 29 तक किसमें होगा इसमें होगा। इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा इसमें 144.5 से लेकर 153.5 तक। यहाँ n बटा 2 का मान 20 है जो संचयी बारंबारता 29 में होगा जिसकी वर्ग अंतराल कितना होगा 144.5 से 153.5 है। इसीलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा नीचे में लिखेंगे इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर 144.5 से 153.5। अब देखो इसमें एल का मान कितना होगा बोला था एल के मान से कितना हो जाएगा 144.5 का मतलब एफ का मान कितना होगा एफ किसको बोलेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता को। बारंबारता कितना है इसमें 12 किसका मान हो जाएगा एफ का मान कितना होगा इसमें 12 का मान सी एफ का मान कितना होगा संचयी बारंबारता किसको बोलेंगे संचयी बारंबारता जो माध्यक वर्ग होगा ना उससे पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना होगा इसमें 17 है तो क्या लिखेंगे 17 का लिख लेंगे सी एफ बराबर 17। अब देखो इसमें एच का मान कितना होगा इस कितना किसमें अंतर है पूरा में 9 का अंतर है तो एच का मान कितना होगा इसमें 9। अब देखो इसमें निकलेगा सबका मान। अब क्या निकालेंगे इसमें माध्यक निकालेंगे नीचे में लिखेंगे माध्यक बराबर क्या लिख लेंगे माध्यक बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ बटा में एफ इंटू में एच। देखिए आप लिखेंगे बराबर एल का मान कितना देखो तो 144.5 प्लस एन बटा 2 का मान कितना है 20 है तो क्या लिख लेंगे 20 माइनस में सी एफ का मान कितना है सी एफ का मान इसमें है 17 तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 17 फिर बट्टा में एफ का मान 12 है तो 12 लिख लेंगे 12 तो 12 लिखेंगे गुना में एच का मान 9 तो लिख लेंगे
9। अब देखो इसको लिखें बराबर 144.5 प्लस 20 में से घटा 17 कितना बचेगा 3 बटा में क्या हो जाएगा देखो 12 और 9 कैसे कटेगा 3 से कटेगा 3 चौका 12 3 तिहाई 9 तो बटा में 4 फिर गुना में हो जाएगा 3। इसको लिखें बराबर 144.5 प्लस 3 तिहाई 9 बटा में 4 से इसमें भाग कर देंगे 4 से क्या करेंगे 9 में भाग कर देंगे 4 दूनी 8 इसमें 1.2 जीरो कितना बन गया 10 4 दूनी 8 इसमें बचेगा 2 दशमलव दिए हुए हैं ना जीरो कितना बन गया 20 4 पंचे 20 क्या मात्रा में कट जाएगा 2.25 मात्रा में क्या मात्रा में कटा गया है 2.25। इसको लिखेंगे बराबर 144.5 प्लस में 2.25। इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा बोलो तो 146.75 ये इसका आंसर होगा। तो कितना आंसर है इसका 146.75। देखो और इसका माध्य और इसमें माध्य निकालना आता है ना इसको सतत नहीं बनाते इतना पे क्या उसको माध्य निकाल सकते थे लेकिन बहुलक और माध्य देगा तो सतत बनाना पड़ेगा आगे समझ में नोट कर लो इसको।